बहुत प्रिय भजन थे वो मैं आपके सामने समर्पित करूँगा। और हमेशा हमारा कोशिश रहती है कि हम ग्वालियर में आए, मध्य प्रदेश की सेवा करें। और मैं चाहता हूँ कि मैंने आदरणीय चीफ मिनिस्टर ऑफ शिवराज सिंह चौहान जी को निवेदन करा है कि ग्वालियर में मेरे गुरु के नाम से, राजू गुरु प्रसाद साहब के नाम से एक समारोह होना चाहिए यहाँ पर। आप सबके लिए संगीत सुनने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।
जोरदार तालियों से अभिनंदन करें इस प्रस्तुति का। यह कालजयी प्रस्तुति ग्वालियर गौरव दिवस के इस महान अवसर पर यह मंच सुशोभित है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ। एक बार मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन और स्वागत करें। हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। स्वागत और अभिनंदन माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित कर रही है। और हम अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री वी शर्मा जी, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। स्वागत और अभिनंदन। माननीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी, उम्मीद, आशा और विश्वास से पूरी श्रद्धेय अटल जी के इस शब्द शिल्प को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पार, कोमल की कूप रात, प्राची में अरुणिमा की देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन किसकी, अंतस की चिर व्यथा, पलकों पर झटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठालूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसे नव गीत के शिल्पकार श्रद्धेय अटल जी के चरण कमलों में एक बार पुनः ग्वालियर की यात्रा नमन करती है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ जोरदार अभिनंदन। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं मध्य प्रदेश के यशोगान के लिए। मध्य प्रदेश के यशोगान के लिए अनुरोध है।
चल चल से गूंजत कथा दान बलिदान की खजुराहों में कथा कला की चित्रकूट में राम की भीम बैठ का हाथ करा का पत्थर पर अभिषेक है अमृत झुंड अमर कंटक में ऐसा भक्त प्रदेश है सुख का दाता सबका साथी सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है मातृभूमिका का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है मातृभूमिका का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है 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 मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यह गति निरंतर यूं ही चलती रहे, हम सबकी यह कामना है। ग्वालियर भी बदल रहा है। हमने ऐतिहासिक महत्व की तमाम सारी विशिष्टताओं को संरक्षित और संवर्धित किया है। वहीं दूसरी ओर हम ग्वालियर के विकास के नए सोपान भी कर रहे हैं। इसी पर आधारित एक पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध कर रहा हूँ। ग्वालियर के गौरवशाली अतीत पर आधारित और भावी विकास के आयामों पर आधारित इस पुस्तिका का विमोचन माननीय अतिथिगण कर रहे हैं। हम सब जोरदार तालियों से विकसित होते ग्वालियर, आगे बढ़ते ग्वालियर के लिए हम सब संकल्पित हैं और जोरदार तालियों से हम इस क्षण का अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर हमने काम किया है। भारत सरकार के नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से मोरार नदी का उद्धार, ग्वालियर शहर में प्रतिदिन 345 MLD सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग से यह ग्वालियर जुड़ा है। फीडर रोड की बात हो, लिंक रोड की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, बाईपास आउटर रिंग रोड की बात हो, हम विकास के लिए नए सोपान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि अटल स्मारक के लिए जिस भूमि का चिन्हांकन किया गया है उसके हस्तांतरण के लिए संस्कृति विभाग को उसे हस्तांतरित करें। बहुत बढ़िया। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति में एक महत्वपूर्ण आयाम हम कर रहे हैं अटल स्मारक के रूप में। उसके लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है और भूमि का हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज संस्कृति विभाग को किया जा रहा है। ये अविस्मरणीय, अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण अटल जी की स्मृति को सदैव के लिए सहेजने के लिए यह प्रयास स्तुत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अटल जी की स्मृतियों को सदैव के लिए सहेज पाएंगे। अटल स्मारक के रूप में आज हम एक पायदान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जब हम इस भूमि का हस्तांतरण संस्कृति विभाग को कर रहे हैं। ग्वालियर की गौरवशाली परंपराएं, ग्वालियर का गौरवशाली ऐतिहासिक शिल्प, ग्वालियर की गौरवशाली पुरातात्विक धरोहर और ग्वालियर के बढ़ते चरण। मैं ग्वालियर गौरव गान के लिए अनुरोध कर रहा हूं। ग्वालियर गौरव गान। क्या है? नया है, नया क्या कर रहा है भाई? सर्वर बताओ, सर्वर। Thank you.
ग्वालियर का यह यशोगान, ग्वालियर का यजमान, ग्वालियर की परंपराओं, ग्वालियर की संस्कृति, ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहरों को इस गान के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर निरंतर आगे बढ़ रहा है, नवीन पायदान चढ़ रहा है। हमने विकास के तमाम सारे आयामों को अब स्पर्श कर दिया है। इसी पर आधारित एक वृत्तचित्र के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट्री हम ग्वालियर पर आधारित यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहरों को भी संजोया गया है और विकास के नवीन सोपान भी करे गए हैं। उस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के लिए अनुरोध है। ग्वालियर गौरव दिवस का यह आयोजन ग्वालियर का विकास, हमने ऐतिहासिक महत्व की विरासतों को संरक्षण भी प्रदान किया है, उनका संवर्धन भी किया है और हम नवीन परियोजनाओं का भी लेकर के आए हैं। हमारे गौरव अटल जी हम देख पा रहे हैं की स्थापना की है और राजवाड़ा जिसके चारों तरफ हम हैं, यह एक ऐतिहासिक धरोहर हमारे पास, उसको कैसे सजाया गया है, संवारा गया है, कैसे पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित करके हमने इसको नवीन स्वरूप दिया है। आप देख सकते हैं इटालियन गार्डन, अम्बेडकर पार्क सहित तमाम सारे ऐतिहासिक स्थलों को हमने संरक्षित और संवर्धित किया है। सरोवरों और तालों का संरक्षण किया गया है। कटोरा ताल पर म्यूजिकल फाउंटेन्स लगाए गए हैं। वैसा ताल को रंगारंग रोशनी से रंगा गया है और जनभागीदारी से तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विकसित होता ग्वालियर, समृद्ध होता ग्वालियर हम देख पा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में कैसे उकेरा गया है विभिन्न संस्कृतियों को ग्वालियर की दीवारों पर हम देख पा रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व की यह इमारत है। यह आप देख सकते हैं सौर मंडल को जानकर समझने के लिए तारामंडल की स्थापना, गैलरियों का निर्माण, नवीन ग्वालियर की संकल्पना, चौपाटी का नवनिर्माण, इसके माध्यम से हमने महात्मा गांधी से एक नवीन स्थान निर्धारित कर दिया है। हम देख पा रहे हैं मेरा ग्वालियर, मेरा गौरव की अवधारणा कैसे ग्वालियर में साकार हो रही है। कुछ अतुलनीय नवीनीकरण कार्यों को हम यहाँ प्रतिबिंबित कर रहे हैं। इन नवीनीकरण कार्यों के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4000 के करीब मकानों का निर्माण किया गया है। हितग्राहियों को आवंटन की प्रक्रिया जारी है। 1000 सदस्य अस्पताल का निर्माण किया गया है, यहाँ संचालित हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्वालियर के लिए। एयरपोर्ट के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है। रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। हम देख रहे हैं ISBT का नवीनीकरण कार्य भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। यह भी बहुत शीघ्र प्रस्तावित है। दिव्यांग स्टेडियम, नवीन क्रिकेट स्टेडियम, इन पर भी हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। शहर के चारों प्रवेश द्वार बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इनकी थीम को ऐतिहासिक महत्व पर रखा हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा चुकी है। मुराद नदी के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रगतिशील है यह कार्य। स्वर्णरेखा नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाई जाने से यातायात की सुगमता होगी। हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम राय योजना के तहत चयनित विद्यालयों को उन्नयन स्वरूप प्रदान किया गया है। हाटीपुर योजना को हमने नवीन रूप दिया है और समग्र प्रदेश की सबसे व्यवस्थित गौशाला के रूप में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर गौशाला यहाँ पर कार्य कर रही है, जिसमें 30 करोड़ की लागत से CNG प्लांट भी जनभागीदारी से लगाया गया है। यह ग्वालियर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञ है, तो उनके निर्देशन में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और अब ग्वालियर गौरव सम्मान, तमाम सारी ऐसी शख्सियतें जिन्होंने ग्वालियर की धरा पर जन्म लिया और ग्वालियर की धरा पर जन्म लेने के बाद उन्होंने पूरे विश्व में ग्वालियर की माटी का नाम रोशन किया है। ऐसी शख्सियतों को, ऐसे व्यक्तित्वों को हम इस मंच पर ग्वालियर गौरव सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं।
उस्ताद अमजद अली खान ग्वालियर और मध्य प्रदेश के ही नहीं भारत की शान है। वैश्विक पटल पर पूरे भारतवर्ष के हस्ताक्षर हैं। हमें उन पर गर्व है कि संगीत का ये नायाब हीरा हमारे ग्वालियर की धरती पर पैदा हुआ है और आज दुनिया भर में ये भारत के सांस्कृतिक दूत की तरह विद्यमान है। सरोद जैसे वाद्य को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाने में जो मेहनत की है वह प्रशंसनीय है। उनका सांगीतिक और सांस्कृतिक अवदान स्तुत्य है। आज ग्वालियर का गौरव दिवस है। श्रद्धेय अटल जी की जयंती है और ऐसे पवित्र अवसर पर वे अपने पुत्रों के साथ सरोद वादन के लिए अपने घर में आए हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वे हमारे गौरव हैं। उस्ताद अमजद अली खान साहब ने ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना कर संगीत प्रेमियों को नायाब धरोहर दी है। इसके लिए ग्वालियर वासी उनके शुक्रगुजार हैं। हम उन्हें बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित, तानसेन सम्मान से सम्मानित, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित ये शख्सियत, और जोरदार तालियों से हम अपने ग्वालियर के इस लाडले सपूत का अभिनंदन और स्वागत करें। प्रदेश के शिष्य मुख्यमंत्री उन्हें ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर ग्वालियर गौरव सम्मान से नवाज रहे हैं। ग्वालियर की सरजमी के लिए यह बड़े ही अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण जब ग्वालियर का यह रत्न आज ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर इस मंच से सम्मानित हो रहा है। श्रद्धेय उस्ताद अमजद अली खान साहब। ग्वालियर गौरव के लिए एक और नाम रक्षा वैज्ञानिक श्री विजय कुमार सरस्वत जी, पृथ्वी मिसाइल के जनक, भारतीय रक्षा एवं विकास संगठन के महाप्रबंधक और रक्षा मंत्रालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में श्री सरस्वत जी ने ग्वालियर का नाम रोशन किया। वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन यह ग्वालियर उनके ग्वालियर के प्रति जो उन्होंने किया है उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। हम बड़े ही गौरव के साथ अब आमंत्रित कर रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर जमाल यूसुफ। ग्वालियर में 27 अगस्त 1972 को जन्मे डॉक्टर जमाल यूसुफ MBBS MD की प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा गोल्ड मेडलिस्ट के साथ 1998 में ग्वालियर में ही पूरी की। डॉक्टर जमाल ने अपने कार्य के दौरान वर्ष 1999 से जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में विभिन्न पदों पर कार्य किया। डॉक्टर जमाल यूसुफ शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में डॉक्टर यूसुफ जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग में निदेशक हैं। इन्होंने कई प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी सफलता से पूर्ण करके लोगों को जीवन दान दिया है। डॉक्टर जमाल ग्वालियर के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर जमाल को कई प्रकार के पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इन्हें कई राष्ट्रीय अवार्डों से नवाजा गया है। डॉक्टर जमाल को इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में विशेष दक्षता है। इन्हें 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पब्लिकेशन इनके हुए हैं। डॉक्टर जमाल को 21 दिसंबर 2022 को विज्ञान विभाग न्यू दिल्ली में अटल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसा संयोग है कि अटल अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर जमाल यूसुफ जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें डॉक्टर जमाल यूसुफ। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री शिखा चौधरी। सुश्री शिखा चौधरी ग्वालियर में 15 अप्रैल 2000 को दुष्यंत नगर घाटीपुर में श्री राजीव चौधरी के घर जन्मी सुश्री शिखा चौधरी ने महिला हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाया है। शारीरिक शिक्षा में स्नातक सुश्री चौधरी हॉकी मैदान में मिडफील्डर के रूप में अपनी जादुई स्पीड कला से हॉकी प्रेमियों को हतप्रभ कर देती है। उन्होंने ओमान में आयोजित हुई महिला एशिया कप 2022 में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 5वीं महिला हॉकी जूनियर चैंपियनशिप के टीम का भी वे हिस्सा रही है। सेंट योर्क चिलो में हुई चिली में हुई टेस्ट सीरीज का गोल्ड मेडल, फ्रांस सीरीज की विजेता टीम यूथ ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइड सिल्वर मेडल, तीसरे यूथ ओलंपिक गेम्स ब्यूनस आयर्स सिल्वर मेडल सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का हिस्सा रहकर उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन मेडल हासिल कर ग्वालियर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम गौरवान्वित हैं ऐसी बालिका को यहाँ इस मंच से पुरस्कृत करते हुए। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें इस बालिका के लिए। और
शिक्षाविद श्री ओम प्रकाश दीक्षित। ग्वालियर की पवित्र धरा पर जन्मे शिक्षाविद श्री ओम प्रकाश दीक्षित ने शिक्षा का उजियारा फैलाने में अतुलनीय योगदान दिया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में पदस्थ रहते हुए उन्होंने एक स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम लेखन, संशोधन, प्रशिक्षण व अनुवीक्षण इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 15 वर्षों तक योगदान दिया। उसके बाद श्री दीक्षित दिव्यांगजन के समावेशन एवं गरीब तथा पिछड़े व वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। कोरोना अवधि में आई पढ़ाई के गैप को भरने में श्री दीक्षित ने बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने सेवार्थ पाठशाला शीर्षक से ग्वालियर एवं चंबल संभाग में 15 केंद्र चलाकर 800 बच्चों की पढ़ाई के बीच सेतु बनाने का कार्य किया है। हम उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल कवि सम्मान, एक राष्ट्र की एक ऐसी धरोहर के नाम जिस धरोहर को हम राष्ट्रवाद का कवि कहते हैं, राष्ट्र प्रेम का कवि कहते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आग्रह के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर हरिओम पवार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुटना गांव में जन्मे डॉक्टर हरिओम पवार देशभक्ति एवं वीररस की कविताओं के सशक्त हस्ताक्षर हैं। पिछले कई दशकों से उनकी रचना धर्मिता की यात्रा का पूरा देश साक्षी रहा है। मैं एक बार फिर तालियां बजा के स्वागत यह सम्मान यहाँ प्राप्त हो रहा है। हम गौरवान्वित हैं, ग्वालियरवासी गौरवान्वित हैं इस सम्मान के लिए। हिंदी कविता के प्रखर एवं ओजस्वी स्वर के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित कर रही है। आपकी प्रमुख रचनाओं काला धन, घाटी के दिल की धड़कन, बागी में हम इनकलाब के गीत सुनाते जाएंगे, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान, अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर का परिचय, घाटी में संघर्ष विराम, मैंने क्यों गाए हैं नारे, डॉक्टर हुजूर मैं चीख रहा हूं। इन रचनाओं के शिल्पकार का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं डॉक्टर हरिओम पवार। अटल न्यास की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार और अटल कवि सम्मान। अटल न्यास के सौजन्य से यह सम्मान, यह धनराशि प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन। यह सम्मान नगर पालिका ग्वालियर की ओर से। और आज के इन गौरवशाली क्षणों में जोरदार आतिशबाजी से ये गगन गुंजायमान हो जाना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूं आतिशबाजी के लिए। आज पूरा ग्वालियर हृदय से उल्लसित है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। इन गौरवशाली क्षणों में जब प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच है, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं, हमारे सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच हैं, और इन सबको साक्षी के रूप में पाकर हम धन्य हैं इस ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर। आतिशबाजी की यह आवाज, यह स्वर आज हमें गर्व से भर रहे हैं। ये क्षण बेहद ऐतिहासिक हैं, अविस्मरणीय हैं, सदैव के लिए ज़हन में संजोए जाने के लिए ये क्षण आतिशबाजी के लिए एक बार ऐसा लगना चाहिए ग्वालियर की तरह है, गालम ऋषि की पावन तपोभूमि है, तानसेन की नगरी है, अटल जी की भूमि है। यह लगना चाहिए। जोरदार तालियों से हम इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन करें, हम इन ऐतिहासिक क्षणों का स्वागत करें। ग्वालियर वासियों की भूमिका आज वैश्विक पटल पर जानी चाहिए कि ग्वालियर अपना गौरवशाली दिन, अपनी गौरवशाली गाथा को यहां समेट कर आज अपना गौरव दिवस मना रहा है। हम सब
सोपान चढ़ रहा है। गुंजायमान होता गगन, यह ग्वालियर की तरह महाराजवाड़े का यह अद्भुत दृश्य अकल्पनीय, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक। बैंड को प्लीज बंद करें, बैंड प्लीज बंद करें। और हम अभिभूत हैं और मान्वित हैं कि हमारे अतिथिगण हमारे बीच हैं। इन अतिथिगणों के आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर, और इसके बाद बॉलीवुड के कलाकारों की प्रस्तुतियां यहाँ होंगी। श्रद्धेय सुश्री अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुति होगी और बैंड की प्रस्तुतियां होंगी। काव्य शिल्पी यहाँ पर हैं, उनकी प्रस्तुतियां होंगी। निरंतर आज देर रात तक हम झूमेंगे, खाएंगे, सुनेंगे, सहेजेंगे और संजूमेंगे ग्वालियर की इस रात को। और आशीर्वचन के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमारे इस ऐतिहासिक महाराजवाड़ा में उपस्थित हमारे प्रदेश के शिल्पकार, जिन्होंने अपने जीवन में एक ही मकसद माना है और वो है मध्य प्रदेश की विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति। ऐसे शख्सियत यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हम तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करते हैं। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, पीछे तक सुनाई देनी चाहिए, ऐसी ताली होनी चाहिए। मंच पर आसीन केंद्र सरकार के कृषि मंत्री, लेकिन ग्वालियर के सपूत, जिन्होंने इस ग्वालियर का विकास, चंबल संभाग का विकास और मध्य प्रदेश के विकास में सदैव केवल अपना योगदान नहीं, लेकिन योगदान के अलावा सदैव एक नई शुरुआत, ऐसे हमारे केंद्र मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, तालियां बजनी चाहिए तो भूलनी नहीं चाहिए भाई, ये तो ऐतिहासिक ग्वालियर है। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद
लेकिन है इस कंबल के माटी के आदरणीय बीडी शर्मा जी। मंच पे आसीन क्षेत्र के पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जयभान पवैया साहेब, मंच पर आसीन जिनके परिवार की एक पृष्ठभूमि रही है सेवा भाव की, ग्वालियर के हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर साहेब, मंच पर आसीन हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय भरत सिंह कुशवाहा जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्री और जिस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उन पर है आदरणीय अनूप मिश्रा जी, मंच पर आसीन हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती दुर्गेश जाटव जी, हमारे दोनों अध्यक्ष अभय चौधरी साहब, कौशल शर्मा जी, हमारी पूर्व मंत्री वर्तमान कैबिनेट स्टेटस श्रीमती इमरती देवी जी, हमारे पूर्व विधायक वर्तमान में कैबिनेट स्टेटस श्री मुन्नालाल गोयल साहेब, नगर निगम के अध्यक्ष हमारे दोनों पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ साहेब, केशव भदौरिया जी, हमारे मनोज तोमर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त मेरी प्यारी जनता जनानी, आज एक महत्वपूर्ण दिवस पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस और एक उत्सव का माहौल हमारे मध्य प्रदेश में और खास करके हमारे ग्वालियर शहर में है मेरे भाई और बहनों। इस दिवस पर जिस क्षेत्र के पुरोधार की जन्म जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने राजनीति की एक नई परिभाषा स्थापित की, एक नई शुरुआत की और ये स्पष्ट कर दिया कि राजनीति सत्ता और कुर्सी का खेल नहीं है, राजनीति जनसेवा का माध्यम है, साहित्य का लक्ष्य है और अध्यात्म का लक्ष्य है। ऐसे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम आज श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं मेरे भाइयों और बहनों। उनका एक कथन था, उनका एक कथन था और आज इस मंच से मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि आज भी वो इतना ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा था कि मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते,
न जीते जाते हैं। ये एक उदाहरण है उनकी आत्मा की विशेषता, उनकी जीवन की शैली की विशेषता, उनकी आध्यात्मिक सोच की, और जिस वक्त पर उस राजनेता ने नहीं लेकिन उस महान पुरुष ने देश की जनता को नया राह दिखाया, और ग्वालियर का परचम केवल नहीं, मध्य प्रदेश का परचम केवल नहीं, लेकिन भारत माता का परचम पूरे विश्व में लहराया। वो अटल जी हम सबके हैं मेरे भाई और बहनों, जिनका जन्म कमल के बाग में हुआ, जिनका अध्ययन हमारे इस महाराजवाड़े के प्रांगण में ही गोरखी के स्कूल में हुआ था। पग पग पर एक एक दृश्य पर अटल जी की स्मृति हमें इस ग्वालियर में मिलती है मेरे भाइयों और बहनों। और वो दुखद दिन भी मुझे याद है, 2018 में जब उनकी अस्थि कलश ग्वालियर आई थी और ग्वालियर के महाराजपुरा एयरपोर्ट से फूलबाग तक 17 किलोमीटर का सफर, लाखों लोग खड़े थे हाथ में पुष्प लेके अर्पण करने के लिए। कई ऐसे लोग होते हैं दुनिया में मेरे भाई और बहनों, और बहुत बिरला लोग होते हैं जो एक एक वासी के दिल में अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। और हमारी अटल जी की अगर विशेषता थी, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने देश के 140 करोड़ जनता के दिल में वो अमिट छाप आज तक छोड़ी है। सिंधिया परिवार के साथ तो अनूप जी इस मंच पे बैठे हुए हैं, मैं क्या बताऊं, एक पारिवारिक संबंध में शब्द इस्तेमाल करूं तो वो काफी नहीं है। उनका और हमारा एक खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक खून का ही रिश्ता था मेरे भाइयों और बहनों। 1944 में मेरे आजोबा जीवाजीराव सिंधिया महाराज और उनके बीच में जो एक आत्मीयता की संबंध थी, पढ़ाई की शुरुआत जब डीएवी कॉलेज कानपुर में गए थे, उनका साथ लेकर वे वहां पहुंचे थे, और जब वो शुरुआत हुई तो उनका सफर निरंतर रहा। मुझे याद है वो काला दिन 16 अगस्त 2018 चुनावी माहौल था। मैं दूसरे पार्टी में था, मैं कांग्रेस पार्टी में था। चुनावी वर्ष था और गैरतगंज में चुनावी सभा आयोजित की गई थी। मेरे भाषण के बीच में कोई आया मेरे पास और मुझे सूचना दी, ये दुखद सूचना दी, और उसी समय वो सभा को स्थगित करके एक शोक सभा वहीं आयोजित हमने करवाई, और 15 मिनट अटल जी की जिंदगी पर हमने वहां बोलकर उनको श्रद्धांजलि हमने वहां दी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, प्रधानमंत्री बहुत आते हैं, प्रधानमंत्री बहुत जाते हैं, लेकिन वही अटल जी थे
जो उस समय भी अटल थे, आज भी अटल हैं। हर दिल के एक एक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल का हो, लेकिन उनके दिल में स्थान सदैव अटल जी के लिए था। जो ग्वालियर की भूमि को नामो निशान अटल जी ने दिया, हमारे ग्वालियर के कई सपूते ने ग्वालियर का नाम रोशन किया। ये संगीत की नगरी रही है। संगीत विशेषज्ञ तानसेन जी की नगरी रही है। बेहट उनका गांव है। ये नगरी रही है उस्ताद अमजद अली खान साहब के पिताजी उस्ताद हाफिज अली खान की नगरी रही है। उनके पुत्र उस्ताद अमजद अली खान की नगरी रही है। लक्ष्मण राव पंडित जी की नगरी रही है। इस ग्वालियर ने अनेक नवरत्न देश को दिए। लेकिन आज जो ग्वालियर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, परम आदरणीय अटल जी के याद में मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने ये शुरुआत मध्य प्रदेश के एक एक कोने तक करवाई है। और प्रधानमंत्री जी ने आदेश हर एक मुख्यमंत्री को दिया है कि जब शहर का गौरव दिवस मनाया जाएगा, तब एक एक व्यक्ति में अपने शहर के प्रति भी वो प्रशंसा और सम्मान बढ़ेगी, जिसके आधार पर नए नए इतिहास रचे जाएंगे। आज जहां एक तरफ गौरव दिवस मनाया जा रहा है, वहीं अटल जी की स्मृति में पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई, कई योजनाओं की शुरुआत हुई, कई नीतियों की शुरुआत हुई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो शासन को सुशासन में बदल के रखती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसका लक्ष्य अंत्योदय है, आखिरी व्यक्ति का विकास। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का संदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, उसी के आधार पर आपकी और हमारी भारत माता विश्व पर एक नक्षत्र की तरह उभर के रहेगी, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है मेरे भाइयों बहनों। तो आज के दिन हम स्वर्गीय अटल जी को नमन करते हैं, ऐसे शिल्पकार जिन्होंने देश को नया रूप दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूरे देश में हाईवे के क्वाड्रिलेटरल जोड़कर, और सबसे बड़ी बात, भारत की रक्षा नीति में पोखरान में न्यूक्लियर ब्लास्ट करके भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और वही लकीर हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी की एक गान है जिसमें शब्द लिखे गए हैं, और वो शब्द है कि मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है। अगर याद रहे तो आज इस दिवस पर अटल जी की आवाज, अटल जी की विचार, अटल जी के मूल्य और सिद्धांतों पर वही संकल्प हम लोग हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर संकल्प ले कि उनके दिखाए हुए पथ पर हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर संकल्प ले कि उनके दिखाए हुए पथ पर चलकर ग्वालियर का विकास और मध्य प्रदेश का विकास सुनिश्चित करके रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर के कमल सिंह के बाग से लेकर राजधानी दिल्ली के जनपथ, राजपथ और न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के सभागार तक अटल जी ने अपने शब्दों से जो कोलाहल उत्पन्न किया, उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सारगर्भित टिप्पणी में समाहित किया जा सकता है।
वो कहते हैं कि अटल जी की जिभा पर साक्षात सरस्वती विराजती है। ऐसे अटल जी को ग्वालियर आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हम अपने अतिथियों के आशीर्वचन के तत्काल बाद सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पोडवाल को सुनेंगे और बड़े ही आग्रह और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत सम्मान के साथ। आज हम सभी इस अवसर पर परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस मौके को गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे ही ग्वालियर के केंद्र सरकार में विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद माननीय श्री विष्णु शर्मा जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विवेक सेजवलकर जी, हमारे ग्वालियर के पूर्व सांसद मान्यवर श्री जयवान सिंह पवैया जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे आदरणीय तुलसी सिलावट जी, प्रद्युमन तोमर जी, भारत सिंह जी, हमारे राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा दुर्गेश यादव जी, बहन इमरती जी, मुन्नालाल गोयल जी, वदन जी, शैलन बरुआ जी, केशव सिंह भदौरिया जी, मुन्नालाल गोयल जी और मंच पर विराजमान सभी नेता, अतिथिगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी ग्वालियर के देवियों और सज्जनों, आज हम सबके लिए यह प्रसन्नता का दिन है कि जब हम अपने प्रिय नेता, इस देश के महापुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में आयोजित कर रहे हैं। यह आयोजन संभव हो, इसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे राज्य में हर नगर का गौरव दिवस बने और हर गांव का गौरव दिवस बने, इस योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। इसी योजना, इसी कल्पना को आज ग्वालियर में मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसके लिए मैं शिवराज जी को भी हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और ग्वालियर के नागरिकों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब यह तय किया कि नगर का गौरव दिवस कौन से दिन होगा, तो ग्वालियर के लोगों ने तय किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्वालियर को गौरव प्रदान किया है, इसलिए यही दिन सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। आज
देश भर में अटल जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम संपन्न होते हैं, लेकिन मुझे ध्यान है अटल जी के देहावसान से लगभग 5-6 वर्ष पूर्व अटल जी एकदम सक्रियता से स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हो गए थे। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमारी संस्कृति में भूलने के लिए 13 दिन ही काफी होते हैं। साल 2 साल मैं तो सब भूल ही जाते हैं, लेकिन मुझे ध्यान है उस कालखंड में भी मैं और शिवराज जी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 25 दिसंबर को जब अटल जी के जन्मदिन पर फूल देने पहुंचते थे तो उनका दर्शन करना थोड़ा कठिन होता था, लेकिन आप सब लोग शायद एहसास नहीं कर सकते। इतने दिन के बाद भी 6 कृष्ण मेनन रोड पर कड़कड़ाती सर्दी में सवेरे 7 बजे तक इतनी बड़ी लाइन होती थी जितने लोग आज महाराज बाड़े परिसर में यहां पर एकत्रित हैं। इससे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की कद को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व का निश्चित रूप से आकलन कर सकते हैं। मैं ग्वालियर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी का सानिध्य मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी प्राप्त हुआ। अटल जी की ऊंचाई का आकलन शब्दों में व्यक्त करना, उनके पूरे व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना, यह मैं समझता हूं किसी बड़े साहित्यकार के लिए भी काफी मुश्किल काम है। लेकिन हम सब जानते हैं ग्वालियर ऐतिहासिक शहर है। गत 1000 वर्षों में इस ग्वालियर में अनेक राजाओं ने अपना साम्राज्य चलाया है, लेकिन हम सब जानते हैं साम्राज्य की कोई ना कोई सीमा होती है। लेकिन हम सब इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि ग्वालियर की इस पावन धरा पर एक अध्यापक के परिवार में सिंधे की छावनी की गली में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हीरे ने जन्म लिया, जिनको सीमाओं में बांधना मुश्किल था, वो पूरे देश के बादशाह बने, पूरे देश की जनता के हृदय पर उन्होंने राज करने का काम किया। राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सभाएं तो बहुत बड़ी बड़ी नेताओं की हो जाती हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस शख्सियत का नाम है जिनकी सभा को सुनने के लिए तमाम सारी दीवारों को लांघकर व्यक्ति अपने किराए से अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनने के लिए जाता था। अटल जी ने संसद में, संसद के बाहर जो कुछ कहा वह देश के लिए अनुकरणीय है। आज अटल जी हम सब के मध्य नहीं है, लेकिन अटल जी ने जो रास्ता दिखाया वो हमारा पथ प्रदर्शक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो कुछ लोगों को लग सकता था कि अटल जी तो कभी मंत्री भी नहीं रहे, एकदम प्रधानमंत्री बन गए, इनको क्या अनुभव होगा।
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन के एक एक पल को और अपने शरीर के एक एक कण को इस देश की जनता की सेवा में बिताया था। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को मालूम था कि हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं और गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। देश के विकास में सड़क का वही स्थान होता है जो मनुष्य के शरीर में नसों का होता है। अगर एक नस डैमेज हो जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर देश में सड़क नहीं है तो यह देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 लाख गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सृजन किया, जिसको सालों साल हिंदुस्तान की जनता याद रखेगी। एक तरफ गांव गरीब किसान की चिंता की, उन्होंने उस जमाने में एमएसपी को बढ़ाया, फसल बीमा को लागू किया, और वही भारत माता का भाल ऊंचा करने के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण करके सारी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का एक सफलतम प्रयत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। इसलिए हम सब अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर गर्व करते हैं। अटल जी का अपना कोई घर नहीं, अटल जी का अपना कोई परिवार नहीं। उन्होंने अपने आप को जनता के लिए जिया, जिंदा दिली से जिया, शिद्दत के साथ दिया। इसलिए आज पूरा देश 25 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता है। आज भारत सरकार सुशासन दिवस भी मनाती है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसलिए आता है कि सुशासन की बात, शुचिता की बात, विकास की बात अगर किसी ने पहले की प्रधानमंत्री के रूप में, तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के हर चिंतन को बहुत तीव्रता के साथ इस देश में आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसके कारण भारत का मस्तक और भारत की साख पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ती जा रही है। हम सब ग्वालियर वासी हैं। मुझे ध्यान है ग्वालियर नगर निगम विवेक सेजोलकर जी, वेद प्रकाश शर्मा जी यहां बैठे हुए। कुछ समय पहले हमारे अटल प्यारे अटल कार्यक्रम उनकी याद में होता था, लेकिन आज मैं बहुत उल्लासित हूं और बहुत आभारी भी हूं कि अटल जी के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए निश्चित रूप से प्रसन्नता का पारावार नहीं। अटल जी धरती पर वो शख्सियत थे जिसके जीवन के एक एक शब्द को अनुकरण किया जा सकता है। कहा यह जाता था वो मां भारती के वरद पुत्र थे, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान थी, शब्द उनको सिद्ध था, त्याग तपस्या की वो प्रतिमूर्ति थे, जीवन भर संघर्ष किया। आज के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ें तो मुझे लगता है देश के लिए काम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि किसी संत कवि ने कहा मनुष्य से बड़ा कोई नहीं होता, तो अटल जी ने कहा मनुष्य से बड़ा उसका मन होता है, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी का ही वह बात आज भी प्रेरणा का केंद्र है
कि व्यक्ति की पहचान उसके पद, उसके कद और उसके आसन से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके पद और उसके आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। और मन की संपदा, मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम सब उनके जन्मदिन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर अनुगमन करें, भारत माता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर के जनमानस का यह उद्घोष, ये विशाल जन समुदाय जो इस महाराज वाड़े पर एकत्रित है, हमारे घरों में भी लोग इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया के लिंक के माध्यम से लाखों लाख लोग एक साथ साक्षी बन रहे हैं ग्वालियर गौरव दिवस के। श्रद्धेय अटल जी और ग्वालियर गौरव दिवस का यह आयोजन अटल जी के जन सेवा के जो भाव थे उन्हें आत्मसात किया है एक ऐसे व्यक्तित्व ने जो हमारे बीच हैं और जो हमारे प्रदेश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तालियों की असीम गड़गड़ाहट से हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। बोलिए भारत माता की। आज ग्वालियर का गौरव दिवस है, दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज। भारत माता की। मंच पर विराजमान कृषि और किसान कल्याण मंत्री, हमारे केवल प्रदेश नहीं देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जिन्होंने ग्वालियर के गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया है लगातार, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लोकप्रिय सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, संत कृपाल सिंह जी, उनको प्रणाम। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, आदरणीय विवेक जी, हमारे सांसद भारत सिंह जी, हमारे मंत्री अभय जी, कौशल जी, अनूप जी, बहन इमरती जी, मुन्नालाल जी, शैलेंद्र जी, केशव जी, मनोज जी, सभी साथी और आज जिनका हमने सम्मान किया है, आदरणीय उस्ताद अमजद अली खान साहब, डॉक्टर बी के सारस्वत जी नहीं है लेकिन हमारे गौरव है, डॉक्टर जमाल यूसुफ जी, बेटी इसका चौधरी जी, ओपी दीक्षित जी, हरिओम पवार जी, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे और भांजियों, आज गौरव दिवस पे आप सबको प्रणाम। आज का दिन आनंद का दिन है, उल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है और बहुत दिनों बाद मैंने महाराज बाड़े पे ये रौनक देखी है। आज ग्वालियर सजा हुआ है, रोशनी से जगमग है, सड़कों पर दीप मालिकाएं सजी हुई है, बंधनवार बंधे हुए, हम आनंद और प्रसन्नता से भरे हुए। लेकिन संचालक महोदय से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ अतिथि कोई नहीं है। बार बार कह रहे थे अतिथि अतिथि, अतिथियों का स्वागत करो, कोई अतिथि नहीं है। अटल जी की तरह हम सब ग्वालियर की जनता के विनम्र सेवक हैं। अद्भुत ग्वालियर अपना, ग्वालियर का वैभवशाली इतिहास, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के महापुरुष, महान तपस्वी ऋषि गालब की भूमि ग्वालियर, संगीत सम्राट तानसेन, विधना
ए जिए जान के शेष ही दिए न कान, कहीं यह ना डोल पड़े सुल्तान सैन की तान। कला पोषक राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के शिल्पकार सीनियर माधवराज महाराज, जिन्होंने ग्वालियर को नया स्वरूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक नहीं, यहाँ का सूर्य मंदिर, यहाँ की छतरिया सिंधिया राजकाल की, एक नहीं, किला, गुरुद्वारा, दाताबंदी छोड़, अद्भुत है ग्वालियर। संत गंगादास डोलीबुआ महाराज जैसे संतों की पवित्र धरा, अपने इस ग्वालियर को जो संगीत की नगरी भी है और स्वरी की नगरी भी है, मैं फिर प्रणाम करता हूं बहनों और भाइयों। और मैं आभारी हूं ग्वालियर कि ग्वालियर गौरव दिवस अटल जी के नाम पर मनाया जा रहा है। अपने अटल, मुझे वो शब्द याद आते, कानों में गूंजते, जो देशभक्ति का प्रतीक। आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल तो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल तटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में बिखेर दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे अटल, उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जुम्हा पर विराजती थी, कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी, अजात शत्रु थे वे। मैंने संसद में कई बार विपक्षी नेताओं के उस समय भाषण सुने, हमेशा कहते थे अटल जी तो बहुत अच्छे हैं। आपने वो भाषण भी सुना होगा 1996 में, जब उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जब लोग टोका टोकी कर रहे थे, आप तो अच्छे हो, तो उन्होंने कहा इस अच्छे अटल का तुम क्या करने वाले हो। अद्भुत अटल जी। मुझे एक दो प्रसंग याद आ रहे हैं। जब उनके घुटनों में थोड़ी तकलीफ थी तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चाय के विश्राम में ही वो बैठे रहते थे। मैं उनके पास गया, भाई साहब चाय लाऊं कि कॉफी लाऊं? बोले चाय भी चलेगी, कॉफी भी चलेगी, और कुछ नहीं हो तो पानी भी चलेगा। एक बार भोपाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, मेरी ड्यूटी लगी उनके चाय नाश्ते के इंतजाम में। दोपहर को 3 बजे मैंने सोचा अटल जी है तो फल फ्रूट ले चले, अलग अलग तरह के फल लेके हम पहुंच गए कि लीजिए। उन्हें देखेगा क्या लाए हो? इनका केला भी है, सेब भी है, क्या घास फूस ले? अरे भाई कचौड़ी लाओ, पकोड़े लाओ। और कचौड़ी भी फिर ग्वालियर की कचौड़ियां, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कचौड़ी के बिना ग्वालियर का नाश्ता पूरा नहीं होता। दाल की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी, मसाले की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, खट्टी मीठी चटनी में डूबी कचौड़ी, आलू की सब्जी में तैरती कचौड़ी,
करेला चाट और लजीज बेड़ई। बेड़ई के नाश्ते के बिना तो काम ही नहीं चलता। और अब तो गोंदा जी की होटल जो बाड़ा जो बंद हो गया, लेकिन गेंदालाल का पान और पुरानी मिठाई की दुकान LMD और ग्वालियर का SS कचौरी वाला और बहादुरा के लड्डू की तो बातें क्या है यार। अटल जी भी दीवाने थे उसके। आज बहादुरा के लड्डू तो हो जाए भाई कम से कम। अटल जी रात में भी आते थे। क्या सुन्नू लाल रबड़ी भी है और मुगोड़े वो भी एक विशेष दुकान के, छोटी सी दुकान, बुआ की दुकान, कौन सी नाम भूल गया मैं। अभी भी मुगोड़ी मिलती कि नहीं? तो मुगोड़ी भी हो जाए भाई आज तो। देखिए सचमुच में अद्भुत ग्वालियर और अद्भुत अपने अटल जी। आज मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ऐसे नेता जिसका कोई विरोधी नहीं था, अजात शत्रु, मुस्कुराते हुए सबसे मिलना, हमारे वो अटल जी जिन्होंने भारत को परमाणु महाशक्ति बना दिया, पोखरण में परमाणु विस्फोट करके। याद कर वो दिन जब दम था अमेरिका को, अमेरिका के CIA को, कि दुनिया में कोई भी घटना हमारी नजरों से बच नहीं सकती। उपग्रह घूमते हैं, उसके उपग्रह घूमते रह गए, अमेरिका देखते रह गया और पोखरण में परमाणु विस्फोट हो गया। दूसरे दिन फिर गरजे पश्चिमी देश, अमेरिका वगैरह। अब कर दिया, दूसरा मत कर देना, तो दूसरे दिन अटल जी ने फिर दूसरा परमाणु विस्फोट भी कर दिया। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर अटल जी। आज उनकी जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं और एक ही विश्वास ग्वालियर की जनता को दिलाता हूं। ग्वालियर की जो महान परंपरा है, ये देख रहे हैं आप, बाड़े के चारों तरफ जो निर्माण, उसके शिल्पकार, और दूसरी तरफ काम धंधे रोजगार। एक बात मैं जरूर आज कहना चाहूं, अटल जी हिंदी प्रेमी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले जाके हिंदी में भाषण दिया था तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, और मोदी जी भी हिंदी में ही बोलते। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा ग्वालियर वालों, अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेसियों ने अंग्रेजी लाद दी थी। हर मामले में अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। गुलाम मानसिकता छूटी नहीं थी, और ये चारों तरफ वातावरण बन गया कि बिना अंग्रेजी के काम नहीं चल सकता। अंग्रेजी कैरियर की भाषा है। अब अंग्रेजी कितने लोग आज भी जानते हैं? क्या गरीब का बेटा बेटी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ता है? क्या किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ता है? प्रतिभा कुंठित हो गई। अंग्रेजी जानने का मतलब यह नहीं है कि उसमें क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन अंग्रेजी इंप्रेशन की भाषा हो गई। अंग्रेजी बोलो तो बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए आए चाहे नहीं आए, हेलो हाय हाउ डू यू डू, चाहे डू के बाद आगे आता हो चाहे नहीं आता, ऐसी छा गई अंग्रेजी कि ऐसा लगा कि हिंदी घर में ही पढ़ाई हो जा रही है। कई बच्चे केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सीहोर जिले का, 1 साल में पढ़ाई छोड़ के भाग गया। मैंने पूछा जब मिला तो, तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा हम तो अपने गांव में हिंदी में पढ़े थे, जब मेडिकल कॉलेज में गए तो अंग्रेजी समझ में ही नहीं आई, हीन भावना से ग्रसित हो गया, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों,
मोदी जी की भी प्रेरणा है, अटल जी का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुर्मन, तेरे बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। कैरियर की भाषा केवल अंग्रेजी नहीं है। अटल जी के बताए हुए पद पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक अपील अंत में करना चाहूंगा, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये ठीक है, लेकिन आपका भी साथ चाहिए। बोलो मिलेगा? धीरे से नहीं, जोर से बताओ, मिलेगा? तो आज ग्वालियर गौरव दिवस पर एक संकल्प लो मेरे साथ कि स्वच्छता में भी इंदौर क्यों बनेगा भैया, ग्वालियर क्यों नहीं बन सकता? बोलो बन सकता है कि नहीं? जोर से बताओ, बन सकता है कि नहीं? तो चैलेंज स्वीकार करो और ग्वालियर वालों संकल्प लो कि ग्वालियर को हम नंबर 1 बनाएंगे। बोलो बनाओगे? विकास में हम नंबर 1 बनाएंगे। स्वच्छता और बाकी चीजों में आप ग्वालियर को नंबर 1 बनाने में योगदान दें। हो मंजूर तो बोलो हाँ। लाइए, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ग्वालियर की जनता की, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की। और इसके साथ ग्वालियर की धरती पर अटल जी का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। आज जमीन आवंटित कर दी गई, ट्रस्ट का गठन हमने कर लिया है, स्मारक न्यास का पंजीयन कर दिया है, गठन होना है। उसमें कई उद्देश्य में उनके विस्तार में नहीं जा रहे। उसमें अटल जी की भव्य प्रतिमा, दृश्य श्रव्य माध्यमों की ग्वालियर में स्थापना, प्रतिमा स्थल के आसपास उनके जीवन और उनके कार्यों को दर्शाने वाला, उसका भी हम पूरा आउटलाइन बना रहे हैं, जो उनके जीवन और उनके कामों को प्रदर्शित करे। वैसी एक रचना खड़ी करेंगे। कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान का आयोजित होगा। लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, आसपास पर्यटन केंद्र की तरह उसको विकसित करना, भाटरवाड़ी और दूसरी रचनाएं, अटल जी की बौद्धिक प्रखरता, साहित्यिक दृष्टिकोण और विशेष रूप से संसद में सशक्त उपस्थिति को प्रमुख आयाम के रूप में स्थापित करना, ये अनेकों काम है इस मंच के। और आपके सहयोग से डीपीआर बनाया जाएगा और जल्दी स्मारक के निर्माण का काम प्रारंभ किया जाएगा। एक बार फिर अटल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सबके साथ मिलकर अपने ग्वालियर को दिव्य ग्वालियर, भव्य ग्वालियर और अद्वितीय ग्वालियर का बनाने का संकल्प लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने अटल जी की स्मृतियों को सदैव के लिए हमारे दिल और दिमाग पर अंकित कर दिया है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटल जी के स्वाद के अनुरूप ढेर सारी चीजों का उल्लेख किया है। वो सभी खान पान की चीजों के स्टॉल यहां उपलब्ध है, आप सबके लिए उपलब्ध है। और लेकिन पैसा दे के खाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सभी स्टॉल यहाँ पर उपलब्ध है। आप सब उन व्यंजनों का मामा मेधावी विद्यार्थियों की फीस भरवाएगा, खाने का पैसा खुद ही दोगे। और अब यहाँ पर हम सुश्री अनुराधा पोडवाल जी की प्रस्तुति को सुनेंगे। हिंदी सिनेमा की मूर्धन्य पार्श्व गायिका, फिल्म अभिमान से इन्होंने कैरियर की शुरुआत की। एक बार तालियां बजाकर अनुराधा जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करें सुश्री अनुराधा पोडवाल जी।
हेलो हेलो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया। हेलो हेलो, हेलो हेलो, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते वक्त मुझे किसी से नहीं शिकायत, लत बिछुला गया पग पग, एक दृष्टि बीती पर डाली, यादों की उतरी टटोरी, एक दृष्टि बीती पर डाली, यादों की उतरी टटोरी, अपने मन से कुछ बोले, अपने मन से कुछ बोले, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, हर दल की अपनी सेवाएं, यद्यपि सो शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले, अपने मन से कुछ बोले, अपने मन से कुछ बोले, जन्म मरण का विरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ काज है, कौन जानता किधर सवेरा, अंधियारा आकाश सीमित, प्राणों के पंखों को टूटे, अंधियारा आकाश सीमित, प्राणों के पंखों को टूटे, अपने मन से कुछ बोले, अपने मन से कुछ बोले, अपने मन से कुछ बोले, अपने मन से कुछ बोले। अटल जी एक कवि को मेरे लाखों प्रणाम। और ये जो मैंने अभी कविता गाई है, ये अटल जी की लिखी हुई थी, आप जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं? ये मेरा परम सौभाग्य है कि इतने बड़े कलाकार को नमन करने के लिए मेरे स्वरों के पुष्प एक आर्टिस्ट की तरफ से एक आर्टिस्ट को ये दिए हुए पुष्प हैं। ग्वालियर की इस पूरी जनता को, शिवराज भैया को मेरा प्रणाम। और आज ये इतना खूबसूरत मौका आपने मुझे दिया है, इसलिए मैं प्रशासन की बहुत बहुत आभारी हूँ।
कार्यक्रम की शुरुआत मैंने अटल जी की इस कविता से की है। अब आते हैं जो गीत आप सुनना पसंद करेंगे। ये हम आ रहा है, इसको जरा ठीक करें कृपा करके। फरमाइश तो शुरू हुई है, आप बताएंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। लेकिन इसके पहले जो दो गीत मैं गाती हूँ, और इसके पहले कि मैं ये माता की भेंट गाऊं, संगीत की नगरी है ये, जहाँ तानसेन जी जैसे महान कलाकार हुए, उनको भी वंदन करती हूँ मैं। जोरदार जयकारा लगाएंगे, जयकारा श्री रमानी दा बोल सच्चे दरबार की।
शिवराज जी से कितने लोग प्रेम करते बताइए, हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा के जय माता दी गाएंगे इनके लिए। अरे प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो, आते बोलो। अब जो लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजा रहे तो उसका मैं अर्थ हम क्या समझे शिवराज जी? प्रेम से बोलो, आते बोलो, जाते बोलो, पर्वत बोले, नदियाँ बोले, सागर बोले, झरना बोले, पवन बोले, मैं भी बोलूं, तुम भी बोलो, माँ आँख उड़ाए, माँ तरस खाए, माँ शेरा वाली, माँ मेरा वाली, माँ मंगला वाली, कल्याणी, संकट होती थी, छोरी प्रति थी, माँ कष्ट किनारे, पार उतारे, वो जग जराई, कुछ कर लो पाए, वो रूप माता दी, जयकारा, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे सुनते ही आपका मन करेगा मेरे साथ गाने के लिए। जीवन की पूरी फिलॉसफी इस एक गीत में है जिसे लिखा हुआ है संतोष आनंद जी ने। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर माना है, जीवन का मतलब तो आराम जाना है, डूबल के जीवन से एक उम्र चुरानी है।
उपस्थित सभी मान्यवर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा गाना सुनने के लिए रुके हैं। थैंक यू सो मच। इस सुरमयी संध्या, ये सांस्कृतिक संध्या सुश्री अनुराधा पौडवाल जी के गायन ने हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हम अभी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की ओर भी जाएंगे और जहां हम सुनेंगे युग कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी, श्री विनीत चौहान जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, सुश्री पूनम वर्मा जी, श्री दिनेश रघुवंशी जी, श्री दिनेश मिश्रा जी, श्री शशिकांत यादव जी, श्री तेज नारायण बेचैन जी, सुश्री अंजुम रहवर जी और श्री मदन मोहन दानिश जी को। यह सांस्कृतिक संध्या यूं ही अनवरत जारी रहेगी। यह गौरवान्वित और ऐतिहासिक क्षण और हमारे साक्षी हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम सब। एक गीत का एक अंतरा गाती हूँ, फिर वो गीत जिसकी 3-3, 4-4 फरमाइशें आई हैं उसे गाऊंगी। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पर एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं।
हेलो, यह सांस्कृतिक संध्या अभी जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन। हम सब यही रुके रहेंगे। ग्वालियर गौरव दिवस का यह आयोजन जारी रहेगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार मंच।